ऐसा देखा गया जब काफ़ी अधिक बारिश हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ, किस तरह से आकलन कर रहे हैं हम और क्या मौजूदा स्थिति है? देखिए परसों रात में यहाँ देहरादून में बहुत ही अप्रत्याशित बारिश हुई थी और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में 3 घंटे के अंदर लगभग 264 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और ये इसको ही इतनी भारी बारिश को ही क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। देहरादून में पहली बार इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है और इसमें हमारे कई क्षेत्र प्रभावित हुए। मुख्य रूप से सहस्त्रधारा का इलाका, माल देवता, प्रेम नगर और रिस्पना के दोनों ओर जो बस्तियां थीं, कई वार्ड हमारे इसमें अफेक्टेड हुए। संपत्तियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ और उससे दुखद ये रहा कि जान माल की भी काफ़ी क्षति हुई। और कल शाम तक जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसमें करीब 16 लोग देहरादून में और एक नैनीताल और एक पिथौरागढ़ में डेथ रिपोर्ट हुई थी। अभी 10 से 12 लोग मिसिंग हैं। अभी इसके संख्या के बारे में कुछ बता पाना संभव नहीं होगा। जो मिसिंग हैं उनकी भी तलाश चल रही है। हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़े और शाम तक काफ़ी स्थिति स्पष्ट होगी। जहाँ तक क्षति का संबंध है, आप सभी भली भांति विदित हैं कि हमारी कई रोड भी वॉश आउट हुई। और सबसे आश्चर्यजनक आप देखिए कि देहरादून हरिद्वार को जोड़ने वाला जो NH है उसका एक पार्ट फन वैली के पास वो भी वॉश आउट हुआ। प्रेम नगर का जो पुल था वो भी वॉश आउट हो गया। साथ ही साथ मसूरी जाने के सभी रास्ते बंद हैं और आज मसूरी के लिए भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। सभी विभाग बहुत ही युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। PWD, इरिगेशन, विद्युत विभाग और पावर का काम काफ़ी संतोषजनक रहा। कल जब ये आपदा आई थी तो लगभग 150 कंज्यूमर्स जो थे उनको विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन शाम तक 1,35,000 की विद्युत आपूर्ति रिस्टोर हो गई थी। अभी 15,000 लोगों की विद्युत आपूर्ति रिस्टोर नहीं हो पाई थी। पेयजल परियोजनाओं को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक पूरी टीम इन क्षति की जो भी हुई है उसकी एक आकलन अलग से कर रही है। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, उनकी जो मूलभूत दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी सामग्री की आपूर्ति हो और हेल्थ संबंधी कोई इश्यूज़ हैं तो उसको भी एड्रेस किया जाए। उम्मीद करते हैं हम सभी कि 1-2 दिन के अंदर पूरी क्षति का जो आकलन है वो सामने आ सर, जाएगा। ये आकलन करने के उससे पहले अगर राहत बचाव कार्यों की बात करें तो संपन्न होने के बाद क्या हम इसका भी मेमोरेंडम भारत सरकार को भेजेंगे आर्थिक पैकेज के लिए? निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि क्षति काफ़ी बड़ी है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हम देहरादून आए हुए थे और उन्होंने एक बैठक भी ली थी और जो भी हमारे इस पूरे बरसात के दौरान जहाँ जहाँ क्षति हुई है एक प्रस्तुतिकरण भी मुख्य सचिव महोदय की ओर से किया गया था और फौरी तौर पे उन्होंने 1200 करोड़ की एक आर्थिक राहत की घोषणा की थी। एक टीम सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑलरेडी आ गई है और उसने पहले भी एक बार पूरी स्थानों की विजिट कर ली थी। अब एक टीम और आएगी जो एक एक प्रोजेक्ट वाइज जाकर जहाँ जहाँ क्षति हुई है उसका और भी गहनता से आकलन करने के बाद उम्मीद करते हैं कि हमको राहत पैकेज और भी मिलेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो कल की घटना हुई है देहरादून की, परसों रात और कल में हुई है, उसका भी पूरा रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार के सामने भेजा सर, जाएगा। एक लास्ट सवाल, कल हम जब